जय जय श्री सीताराम मित्रों। आज आप सभी भक्तों को मित्रों भगवान राम के द्वारा हनुमान जी का अभिमान यानी घमंड अहंकार नाश करने की कथा लेकर के आए। ये कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम जी ने राम सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। वहां हनुमान जी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान राम ने उनके अहंकार का नाश किया था मित्रों। चलिए मित्रों, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा, तभी आपको इस कथा का संपूर्ण ज्ञान और लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, प्रभु का मनन करते हुए, प्रभु श्री राम का चित्रण मनन करते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है मित्रों, चलिए जानते हैं। जब समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य हो रहा था तब भगवान राम ने वहां गणेश जी और 9 ग्रहों की स्थापना के पश्चात शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को काशी जी भेजा। हनुमान जी पवन की वेग से काशी जा पहुंचे। उन्हें देख भोलेनाथ बोले, पवन पुत्र, दक्षिण में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान राम मेरी ही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि अगस्त विंध्याचल पर्वत को झुकाकर वहां प्रस्थान हो गए, लेकिन वे मेरी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए मुझे भी वहां जाना था। तुम शीघ्र ही मेरे प्रतीक को वहां ले जाओ। यह बात सुनकर हनुमान जी गर्व से फूल गए और सोचने लगे कि केवल वे ही यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र कर सकते हैं। यहाँ हनुमान जी को थोड़ा अहंकार हुआ और वहां भगवान राम ने उनके मन के भाव को जान लिया। भक्त के कल्याण के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी भी अहंकार के पास में बंध गए थे, अतः भगवान राम ने उन पर कृपा करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वानर राज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है और अभी तक हनुमान नहीं पहुंचे, इसलिए मैं बालू का शिवलिंग बनाकर उसे यहाँ स्थापित कर देता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके पूजा अर्चना आदि की और बालू का शिवलिंग, रेत का शिवलिंग स्थापित कर दिया। ऋषि मुनियों को दक्षिणा देने के लिए श्री राम ने कौस्तुम मणि का स्मरण किया तो वह मणि उनके समक्ष उपस्थित हो गई। भगवान श्री राम ने उसे गले में धारण किया। मणि के प्रभाव से देखते ही देखते वहां दान दक्षिणा के लिए अन्न, धन, वस्त्र आदि एकत्रित हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को भेंट दी। फिर ऋषि मुनि वहां से चले गए। मार्ग में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने पूछा कि वे कहाँ से पधार रहे हैं। उन्होंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। वे पलक झपकते ही श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए और रुष्ट स्वर में बोले, भगवान, यदि आपको बालू का ही शिवलिंग स्थापित करना था तो मुझे काशी किस लिए भेजा था? आपने मेरा और मेरी भक्ति भाव का उपहास किया है। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, पवन पुत्र, शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा था, इसलिए मैंने बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। मैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है तुम उसे उखाड़ दो। मैं तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग को वहां स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है भगवान जी, मैं अभी इस शिवलिंग को उखाड़ फेंकता हूँ। उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन पूरी शक्ति लगाकर भी वे उसे हिला तक न सके। जब उन्होंने उसे अपनी पूंछ से लपेटा और उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं उखड़ा। अब हनुमान जी को स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। उनका अहंकार चूर हो गया था और वे श्री राम जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार हनुमान जी ने अहम का नाश हुआ। श्री राम ने जहां बालू का शिवलिंग स्थापित किया था उसके उत्तर दिशा की ओर हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को स्थापित करते हुए कहा कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करने पर ही भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। यह शिवलिंग आज भी रामेश्वरम में
स्थापित है और भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ भी है मित्रों। तो आज भी लोग जाते हैं तो वहाँ पहले हनुमान जी के जो शिवलिंग है उनका दर्शन होता है। इसके बाद रामेश्वरम में स्थापित भोले बाबा का दर्शन होता है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। मित्रों, आप सभी शिव भक्तों, आप सभी भगवत प्रेमियों को अगर ये कथा अच्छी लगी हो, हनुमान जी की कथा है, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय वीर बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। मित्रों, हनुमान जी सबका कल्याण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।